प्रोफेसर को ढूंढ के लाओ। तो उसकी क्वीन ट्रैप हो चुकी है, वो कुछ भी कर ले वो नहीं बच सकता। ओ हाय, कमाल है, इसे तो कोई भी आ जाता है। तो देखो मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि बिगिनर्स के लिए बेस्ट ओपनिंग होती है इटालियन गेम, और इटालियन गेम ही ऐसी ओपनिंग है जो चेस में सबसे ज्यादा खेली जाती है। तो इटालियन गेम स्टार्ट होती है जब हम चलते हैं E4, ब्लैक चलता है E5, फिर हम अटैक करते हैं अपने नाइट से उसके पॉन पर, वो डिफेंड करता है, फिर हम चलते हैं बिशप C4। ये होती है इटालियन गेम। अगर मैं यहाँ पर बिशप C4 की जगह बिशप B5 चल देता तो ये हो जाती स्पेनिश गेम। इसको अगली बार देख लेंगे। तो यहाँ तक तो तुम लोग आ जाते हो, लेकिन सच सच बताना, क्या इस पोजीशन के बाद तुम्हारे पास कोई क्लियर प्लान होता है? नहीं। तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा इटालियन गेम, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से। तुम्हें हर एक मूव के पीछे का रीजन बताऊंगा, वो भी बिना किसी थ्योरी के। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो इटालियन गेम सिर्फ एक ओपनिंग नहीं है, ये एक पोजीशन है जिसके अंदर काफी सारी ओपनिंग्स है। जैसे मेन तो इसके अंदर जियो को पियानो आती है, फ्राइड लिवर अटैक और इवांस गैम्बिट और पोंजियानी का भी सेम स्ट्रक्चर ही होता है। तो ये सारी ओपनिंग कैसे रिलेटेड है इटालियन गेम से मैं तुम्हें सब क्लियर कर दूंगा आज। और तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं E4। अब E4 चलने का मेन रीजन क्या होता है? सेंटर का कंट्रोल। अब सेंटर का कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है सबको पता ही होगा। मान लो कि तुम्हारे ओपोनेंट को नहीं पता कि सेंटर कितना इंपॉर्टेंट होता है और वो कुछ और मूव चलता है, जैसे कि A6 चल देता है। तो हमें क्या करना होता है? D4 चल के दोनों पॉइंट सेंटर में, फिर दोनों नाइट बाहर निकालेंगे और पूरा सेंटर कंट्रोल हमें मिल जाएगा। तो ये बात ब्लैक को भी पता होती है कि सेंटर कितना इंपॉर्टेंट होता है चेस के अंदर, इसलिए वो E4 चलता है ताकि वो हमें सेंटर का कंट्रोल लेने से रोक सके। जैसे E4 के बाद E5 चल के वो हमें D4 चलने से रोक देता है, इसलिए हम नाइट को निकाल के अटैक करते हैं उसके पॉन पर। तो वो अपने पॉन से डिफेंड करता है, अगर नहीं करेगा तो हम काट देंगे। तो ऑब्वियस से मूव है। फिर उसके बाद हम चलते हैं बिशप C4, इटालियन का मेन मूव। अब बिशप C4 चलने का यहाँ पे मेन रीजन क्या होता है मैंने तुम्हें बताया हुआ है। देखो कि चेस के अंदर जो F7 स्क्वायर होता है और F2 स्क्वायर होता है, ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं क्योंकि इसको सिर्फ किंग डिफेंड कर रहा होता है। तो अब मैं चाहता हूँ अपने नाइट से इस पॉन पर अटैक करना क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक है। फिर यहाँ से मैं टारगेट कर सकता हूँ उसकी क्वीन और उसके रुक को फोर्क करने के लिए। तो ये मेन टारगेट होता है हमारा F7 स्क्वायर, इसलिए हम बिशप C4 चलते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है? उसके पास तीन मेन मूव्स है यहाँ पर चलने के लिए। या तो वो D6 चल सकता है, या वो बिशप C5 चल सकता है, या फिर वो नाइट F6 चल सकता है। अब वो तीनों में से कुछ भी चले, मैं तीनों के अगेंस्ट कैसे खेलना है बताऊंगा। और अगर तुम में से कोई ये बोले कि भाई अगर कुछ और चल दिया, तो अगर तुम इन तीन मूव्स के अगेंस्ट खेल सकते हो तो तुम हर मूव के अगेंस्ट खेल सकते हो। तो सबसे पहले मैं तुम बताता हूँ D6 को। तो इन तीनों मूव्स में से जैसे वो D6 चलता है तो उसके पीछे रीजन क्या है? देखो, वो चाहता है कि बिशप से पिन कर सके हमारे नाइट को और नाइट को निकाल सके, और प्रोबेबली अगर हम इसको पिन करें कभी तो अपने बिशप को यहाँ अंदर रख सके। तो इसका यही रीजन है। तो हमें वेट करना है, देखना है कि ब्लैक क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान बनाएंगे। लेकिन अगर जब तक तुम्हें नहीं पता लग रहा तुम्हें क्या करना है, तब तक तुम्हें मैं बेसिक मूव बता रहा हूँ। तुम्हें नाइट को सिंपल निकालना है, इस पॉन को आगे करके इसको डिफेंड करना है या फिर कैंसिल कर लेना है। जैसे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी वो क्या चल रहा है, हम अटैक करेंगे। तो जैसे कि मैं सिंपल नाइट निकालता हूं, मेरे को पता नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? वो नाइट को निकाल सकता है। अब देखो नाइट निकाला, तो जैसे ही उसने नाइट निकाला, देखो पहले उसकी क्वीन ने स्क्वायर कवर कर रखा था, अब नहीं कर रखा क्योंकि उसने नाइट चल दिया बीच में। तो तभी के तभी मैं अटैक कर सकता हूँ अपने नाइट से। देखो फ्राइड लिवर अटैक की तरह फोर्क करने वाला हूँ, अब वो नहीं बच सकता। मान लो अगर उसको नहीं पता तो मैं एक काट दूंगा आराम से, और उसके बाद एक क्वीन को ही बचाएगा तो उसका रुक जाएगा। तो इसके लिए बेकार है, ठीक है। और तो इसको कैसे डिफेंड कर सकता है? एक ही तरीका, बिशप को बीच में लाना। सॉरी, तो बिशप को बीच में लाया तो मैं क्या करूंगा? बिशप को काटूंगा, उसे काटना पड़ेगा, मैं भी काट दूंगा। अब तुम एडवांटेज देख सकते हो, तुम्हें एक पॉन आपो, तुम्हें आराम से कैंसिल करना है। अगर वो अटैक करता है तुम्हारे बिशप पर, आराम से बिशप को पीछे लेकर जाओ, फिर इस पॉन को आगे करके इस बिशप से पिन कर सकते हैं और आराम से कैंसिल कर सकते हैं। और तुम्हें 8th मूव पर ही इतनी अच्छी एडवांटेज मिल गई तो तुम आराम से खेल सकते हो। तो उसने नाइट निकाला तो हमें ऐसे खेलना है, ठीक है। अगर उसने नाइट ना निकाला यहाँ पर और बिशप से पिन कर दिया हमारे नाइट को, तब हमें क्या करना है? सबसे पहले मैं इसके बिशप पर अटैक करूंगा। तो अब या तो वो ट्रेड करेगा या वो पीछे कर लेगा अपने बिशप को, दोनों ऑप्शन है, दोनों बताता हूँ। अगर उसने ट्रेड कर लिया, मैं आराम से अपनी क्वीन से काटूंगा। अब देखो यहाँ पर अटैक हो रहा है, अगर उसने गलती से नाइट नहीं निकाला तो चेकमेट भी हो सकता है। तो ये पोजीशन भी तुम्हारे लिए अच्छी है। अगर वो बाय चांस वो बचा भी लेता है नाइट से, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो नाइट से अटैक कर सकता है हमारी क्वीन पर, तो हमें वापस ले जानी पड़ेगी, इसलिए हमें उसके नाइट को पिन करना पड़ेगा। और यहाँ पर पता है कई बार क्या होता है कि वो पॉन से अटैक करता है, सोचता है कि अगर मैं बिशप हटा लूंगा तो वो अटैक कर सकता है, तो मैं बिशप को पीछे कर सकता हूँ और फिर यहाँ जाऊंगा तो वो अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पर तुम पता क्या कर सकते हो? तुम सैक कर सकते हो अपने नाइट को, क्योंकि वो नहीं काट सकता। अगर तुमने काटा तो तुम काटोगे। अब देखो उसका नाइट जा रहा है, तुम्हें 2 पॉन से एक्स्ट्रा मिल गए, तो
उसे बचाना पड़ेगा, उस पर एक ही तरीका होगा बचाने का, क्वीन से। फिर तुम अपनी क्वीन को यहाँ चल सकते हो, और अब वो बिल्कुल भी नहीं बच सकता, उसके पास बेस्ट ऑप्शन होगा रुक से अटैक करना, लेकिन हम आराम से काटेंगे, उसको काटना पड़ेगा, हम भी काटेंगे। अब उसको डिफेंड भी करना पड़ेगा। अब तुम देख लो 3 पॉइंट्स अप हो और तुम एडवांटेज देख सकते हो। तो ये पोजीशन तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी है। देखो अगर उसने तुम्हारे बिशप को काट दिया, तो अगर वो अपने बिशप को पीछे कर लेता है तो तुम यहाँ क्या करोगे? अब हमारा जो नाइट है यहाँ पर वो रखा है पिन, क्योंकि उसके पीछे हमारी क्वीन। अब तुम्हें पता है क्वीन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्वीन तो हम कटवा नहीं सकते। वो सोच रहा है कि जैसे मैं नाइट हटाए हमारी क्वीन कट जाएगी, तो हम क्या करेंगे? नाइट को हटाएंगे, क्योंकि ये है ब्रिलियंट मूव। अब लेकिन उसको नहीं पता ये ब्रिलियंट मूव है, उसको तो लग रहा है ब्लंडर है, ये ब्लंडर लग रहा है। वो बोलेगा भाई ले तेरी क्वीन कट गई, और फिर मैं रहूंगा कॉल एन एम्बुलेंस, कॉल एन एम्बुलेंस, call an ambulance, but not for me. फिर मैं उसे दूंगा चेक बिशप से। देख लो अब उसको मेरी क्वीन मिल चुकी है, लेकिन मैं उसे बिशप से चेक दिया। उसके पास सिर्फ एक ही तरीका आगे आना, और ये आगे आएगा और मैं चल दूंगा नाइट D5, और ये हो जाएगा चेकमेट। इसे कहते हैं लीगल स्ट्रैप। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस चेस स्ट्रैप्स में से एक है। तो अब देखो तुम 8th मूव में ये चेकमेट हो गया है ना, एकदम परफेक्ट ट्रैप, एकदम परफेक्ट। It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. तो अगर वो D6 चलेगा तो तुम्हें ऐसे खेलना है, और अगर वो मान लो तीनों मूव्स में से वो डिसाइड करता है बिशप C5 चलने का, जो कि तीनों मूव्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसे हम कहते हैं जियोको पियानो ओपनिंग। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? देखो सिंपल सा प्लान है, हमें पहले नाइट को बाहर निकालना है। अब वो क्या कर सकता है? नाइट को बाहर निकालेगा। फिर हमें क्या करना है? मैंने तुम्हें मेन मूव्स बताए, पॉन को आगे करके डिफेंड करो अपने पॉन को। अब यहाँ पर मैं 1 मिनट चेक कर लूँ कि तुम्हें बेसिक मूव्स पता है ना, कि मेरा दोनों नाइट यहाँ पर आएंगे, एक बिशप मेरा यहाँ बाहर रहेगा, जैसे कि उसका बिशप बाहर है, और इस बिशप से मैं क्या करूंगा? पिन करूंगा उसके नाइट को जब वो कैसल कर लेगा। अब एक चीज हो रहा है, बिशप को मैं यहाँ भी चल सकता हूँ, जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो अब यहाँ पर देखो तुम पिन कर सकते हो उसको, लेकिन तुम्हें वेट करना है जब वो कैसल करे तब हम पिन करें, क्योंकि अगर तुम पिन अभी करने जाओगे, फॉर एग्जांपल वो जैसे कि कुछ और चल देता है, E5 चल देता है, तो अभी अगर तुम उसको पिन करने जाओगे तो वो अटैक कर सकता है तुम्हारे बिशप पर। तुम बचाओगे, वो फिर से अटैक कर देगा, तुम्हें पीछे आना पड़ेगा। तो उसकी किंग साइड देखो पूरी वीक हो चुकी है। तो अब क्या पता वो एकदम से डिसाइड कर ले कि भाई वो उधर कैसल ही नहीं करेगा, वो इधर बिशप निकाल कर लॉन्ग साइड पर कैसल कर ले, और फिर इधर से पॉन से अटैक करके हमारे बिशप पर अटैक करे। तो ये तो हमारे लिए बुरी बात है, इसलिए मैं डायरेक्टली इतना जल्दी पिन नहीं करूंगा उसको। मैं वेट करूंगा कि कैसल करने का, जैसे ही वो कैसल कर लेगा तब मैं उसको पिन कर दूंगा। अब उसका नाइट पिन हो चुका है, उसके पीछे क्वीन है, वो नहीं हिल सकता। अब यहाँ पर देखो ब्लैक क्या कर सकता है, 2 मूव्स है उसके पास, या तो वो अटैक करेगा हमारे बिशप पर, हमें पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन इस केस में अगर वो पुश करेगा तो हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब उसका किंग यहीं पर ही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं पहले तुम्हें D6 बताता हूँ कि अब वो D6 चल सकता है। पहले D6 इतना अच्छा नहीं था, अब अच्छा है, क्योंकि उसका बिशप पहले ही बाहर आ चुका है इस डायगोनल पर। अब उसका बिशप बाहर है, पॉन चेन वो क्लोज कर चुका है, इस बिशप से हमें पिन कर सकता है। ये सोच रहा है, लेकिन ये भी गलती है, क्योंकि मैं यहाँ पर चल सकता हूँ नाइट D5। अब उसके नाइट पर डबल अटैक हो रहा है, उसकी क्वीन भी यहाँ पर ही है, तो वो क्या करेगा? कोशिश करेगा मेरे बिशप को भगाने की, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? बिशप से चेक दूंगा। उसे पॉन से ही काटना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन से नहीं काट सकता, तो पॉन से काटेगा, मुझे ये पॉन भी मिल जाएगा। उसकी पूरी किंग साइड एक्सपोज हो चुकी है, उसको रुक को बचाना पड़ेगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने नाइट को यहाँ चल सकता हूँ, ताकि मैं अपनी क्वीन को ला सकूँ फ्यूचर में, और यहाँ पर चेकमेट कर सकूँ। उसका किंग यहाँ पर ट्रैप हो चुका है। देखो अब मैं देखो अभी नहीं चल सकता मैं क्वीन को, क्योंकि उसका बिशप है, तो पहले मुझे नाइट यहाँ चलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो कुछ चल देता है, जैसे कि वेस्ट कर देता हूँ दिखाने के लिए, तो मैं नाइट को यहाँ चल सकता हूँ ताकि मैं अपनी क्वीन को ला सकूँ, जैसे कि यहाँ से चेकमेट हो जाएगा, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। देखो नहीं कर सकता, तो यहाँ पर इसको कैसे रोक सकता है? F5 चल के, क्या पता F5 चल दे, क्योंकि पता है उसे नाइट यहाँ आने वाला है, तो भी मैं ये काट सकता हूँ और फिर यहाँ ला सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक और चीज अच्छी है कि मैं यहाँ पर बिशप से चेक दे सकता हूँ। ठीक है, अब उसका बचाएगा तो उसका रुक जाएगा, और फिर मैं अपनी क्वीन तो लेके ही आने वाला हूँ धीरे, तो वो काटना ही पड़ेगा उसको। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? क्वीन से यहाँ से चेक दूंगा, उसके किंग के पास कोई स्पेस नहीं बचेगा जाने के लिए। यहाँ जाएगा तो चेकमेट हो जाएगा, इधर आएगा तो फिर हम बिशप से चेक देंगे, वो बचेगा और ये उसकी क्वीन जाएगी। तो तुम यहाँ भी जीते रहे हो। देखो तो उस पे एक और डेस्परेट अटेम्प्ट किया था बचाने का कि बिशप को यहाँ लाकर रोक दे भाई, इस चेक को रोक सके। तो भी मैं क्या करता? नाइट को यहाँ चलता, चेकमेट हो रहा है, वो नहीं रोक सकता। अगर वो ट्रेड भी करता तो भी अगले मूव में चेकमेट हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ये भी चेकमेट है। तो अगर उसने D6 चला ग्यूको पियानो ओपनिंग के अंदर, जब हमने उसके नाइट को पिन कर दिया, देखो यहाँ पर उसने D6 चला, तो तुम्हें ऐसे खेलना है। अब अगर वो अटैक कर दे, D6 ना चले, अटैक कर दे तुम्हारे बिशप पर, तो यहाँ पर भी तुम्हारे लिए डरने वाली कोई भी बात नहीं है। तुम आराम से बिशप को पीछे करोगे, पहले तो मेंटेन रखोगे स्पिन को, क्योंकि जब तक इसका नाइट यहाँ रहेगा ऐसे ही फंसा हुआ रहेगा। तो तुम चाहते हो कि वो पुश करे, क्योंकि उसका किंग अब यहाँ पर आ चुका है। अगर उसने पुश करा और हमारे बिशप को हटाने की कोशिश करी, तो उसकी जो किंग साइड है वो वीक हो जाएगी, फिर उस पर हम बाद में अटैक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर भी तुम देखो 2 चीजें कर सकते हो। सिंपल, आराम से बिशप को बचाओगे, और उसकी किंग साइड तो वैसे ही वीक हो चुकी है। तो तुम यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो, तुम सैक कर सकते हो अपने
नाइट को, क्योंकि अगर वो काटेगा तुम्हारे नाइट को तो तुम्हें 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और उसके बाद तुम क्वीन D2 चल के लॉन्ग साइड पर कैसल कर सकते हो और फिर इन पॉन से अटैक कर सकते हो, क्योंकि उसकी किंग साइड पूरी खाली हो चुकी है। जैसे कि वो D6 भी चलता है तो भी मैं नाइट को ले आऊंगा और डबल अटैक होगा उसके नाइट के ऊपर। अगर वो ट्राई करता है किंग से बचाने की तो 4 को जाएंगे उसके पीसेस, इसलिए उससे नहीं बचा सकता। तो मान लो अगर वो कुछ और चलता तो मैं बाद में अपनी क्वीन भी ला सकता था और प्रेशर करने के लिए और फिर पॉन आगे करके अटैक कर सकता था। तो जो पीस मैंने सेक्रीफाइस किया था वो मुझे मिल ही जाएगा। तो तुम यहाँ पर सेक्रीफाइस करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम सिंपल नहीं भी करना चाहते, अपने बिशप को प्रिजर्व करना चाहते हो तो ये भी अच्छा प्लान है, क्योंकि तुम आराम से अटैक कर सकते हो। और तुम यही सेम प्लान है, देखो जैसे अगर वो ट्रेड भी करने की कोशिश करेगा ना तुम्हारे बिशप को, तुम तब भी सेम चीज करोगे, लॉन्ग साइड पे कैसल करोगे। उसने काटा, तुम यहाँ काटो और अब यहाँ पर से किंग साइड पर अटैक करो। सेम प्लान, समझ गए? ग्यूको पियानो में दोनों चीजें मैंने तुम्हें बता दी। अब एक चीज हो रहा है, जैसे कि उसने अटैक करा हमारे बिशप चलने के बाद, पिन करने के बाद चला, तो उसको पता है कि ये पिन उसके लिए कितना बेकार है। सारी वेरिएशन में उसका पिन के वजह से उसके साथ कितना बुरी चीजें हो रही है। तो क्या हो अगर वो इस पिन को रोकने की कोशिश करे? तो इस पोजीशन में अगर वो कैसल करता है तो हमें क्या करना है? पिन कर देना। अगर कैसल नहीं करना तो हमें अपना कैसल करना और वेट करना है उसके चलने का। तो उसे पता है कि ये बिशप पिन उसके लिए कितना बेकार है, तो कई बार क्या करता है वो H6 चल देता है ताकि हम कभी भी पिन ना कर पाए उसके नाइट को। तब तुम्हें क्या करना है? अब देखो, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारा बिशप यहाँ डेवलप नहीं हो सकता तो कहाँ हो सकता है? उसका जो बिशप है वो भी तो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना हमारा बिशप है। ये वाला देखो, हमारा भी डायगोनल के बाहर है, उसका भी है। तो मैं ये वाले बिशप के बदले ये वाला बिशप ट्रेड कर लेता हूँ। मैं यहाँ चलूंगा अपने बिशप को, ताकि वो कभी भी फ्यूचर में यहाँ पर तो सेंटर को कंट्रोल कर ही ना पाए। मैं पहले ही बिशप से काट दूंगा और उसके बिशप पर अटैक भी हो रहा है। देखो, अगर उसने ऐसे डिफेंड करने की कोशिश करी तो मैं काट दूंगा, उसका पॉन स्ट्रक्चर खराब होगा। ठीक है, एक ये चीज है। तो वो डिफेंड कैसे ही कर सकता है। और उसके लिए यहाँ पर बेस्ट चीज क्या हो सकती है? देखो, उसको बिशप पीछे कर लेना चाहिए ताकि अगर मैं ट्रेड भी करूँ उसके बिशप को तो उसका रुक ओपन हो जाए, फिर गेम इक्वली हो जाएगी। लेकिन अभी भी हमारी कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। मैं पॉन को आगे करके अपने बिशप को पीछे ले जा सकता हूँ, कैसल कर सकता हूँ और फिर सेंटर में एक्सपेंड करना स्टार्ट कर सकता हूँ। सेंटर में एक्सपेंड करना स्टार्ट कर सकता हूँ कैसल करने के बाद। तो बेस्ट चीज ये है, वो करेगा नहीं वैसे। अब यहाँ पर वो सोचता है कि ट्रेड कर देता हूँ, उसका पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। उसको लग रहा है पॉन स्ट्रक्चर खराब हो गया और दिखने में लग भी रहा है, लेकिन इससे हमारी एडवांटेज है क्योंकि मैं आराम से, जैसे कि वो कुछ चलता है, उसने पॉन आगे करा, मैं कैसल कर सकता हूँ। मेरी जो रुक है यहाँ पर उसकी फाइल ओपन हो गई, अटैक करने में मेरे को आसानी होगी बाद में। देखो, बिशप तो पहले ही देख रहा है, रुक भी देख रहा है और नाइट को ले आऊंगा बाद में तो डबल अटैक हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। और सेंटर में इस पॉन को आगे करके मैं दोनों सेंटर बना सकता हूँ। देख लो, सेंटर मतलब मेरा पूरा सॉलिड है। तो ये हमारे लिए एडवांटेज है। अगर वो ट्रेड कर लेता है तो वो करेगा ही। और फिर उसके बाद तुम्हें कैसे खेलना होगा, वो भी पिन करेगा तुम्हारे नाइट को। पिन कर दिया भाई, क्या करोगे? क्वीन को साइड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली हमें डर होता है कि अगर हमने क्वीन हटा ली पिन से तो वो काट देता है और फिर हमें पॉन से काटना पड़ता है। लेकिन अभी मैं आराम से क्वीन को साइड कर सकता हूँ क्योंकि अब काटा तो मेरा रुक आ जाएगा आराम से और कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज वाली चीज है। फिर उसके बाद वो क्या कर सकता है? कैसल कर सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? नाइट H4 चल सकता हूँ क्योंकि मेरा रुक से अटैक बनाने वाला हूँ मैं। क्वीन को यहाँ चल के इसके बिशप पर भी अटैक करने वाला हूँ। तो जैसे वो कुछ भी चलता है फालतू का मूव, तो अगर वो बिशप को बचाने की कोशिश भी करेगा, जैसे कि वो बिशप को बचाता है, अब तुम्हारा बिशप कट कैसे रहा है उसका यहाँ पर, क्योंकि मैं सैक कर सकता हूँ नाइट। देखो अपना, जैसे कि अगर वो कुछ और चलता दिखाने के लिए सैक कर सकता हूँ और फिर मुझे 2 पीस मिल जाएंगे 1 पीस के बदले। ठीक है, तो इसलिए उसको बिशप को बचाना ही पड़ेगा। तो बिशप को बचाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? नाइट F5 चल सकता हूँ क्योंकि ये चेकमेट हो रहा है। देखो, चेकमेट नहीं रोक सकता, वो रोकेगा भी तो उसको बहुत डिसएडवांटेज होने वाली है। क्योंकि देखो, अगर वो पॉन को आगे करता है तो पहले मैं चेक दूंगा, ये कट रहा है तो उसको किंग को बचाना पड़ेगा। वो किंग को बचाएगा तो मैं उसका पॉन काट सकता हूँ। अब उसकी क्वीन पर भी अटैक हो रहा है तो वो रुक से काटेगा, मैं काटूंगा, वो काटेगा, फिर मैं नाइट को यहाँ चल दूंगा। पिन हो रखा है, मुझे ये नाइट मिलने ही वाला है तो वो कुछ भी चल ले मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी तुम्हारे लिए कितनी एडवांटेज है अगर वो पॉन को आगे कर दे। और अगर नहीं भी करता, मान लो बिशप को यहाँ चल दे रोकने के लिए, तो ये तो बहुत ही बड़ी गलती है क्योंकि मैं उसका बिशप आराम से काट सकता हूँ। ये जो पॉन है वो पिन हो रखा है, इसलिए हमारा जो बिशप है वो यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये जो पॉन होगा वो हमेशा पिन रहेगा। तो अगर वो H6 चल के हमें पिन करने से रोकेगा तो हमें ये करना है, समझ गए ना? तो वो H6 भी नहीं चल सकता। तो जियोको पियानो में तुम ऐसे खेल सकते हो। अब मैंने तुम्हें सारे मूव्स बता दिए। वो D6 चलेगा तो क्या करना है, H6 चलेगा तो क्या करना है, कैसल करेगा तो क्या करना है। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारे जो पीसेस है उसके पीसेस के एकदम पैरेलल है। तो मतलब गेम एकदम इक्वल सी है। तो कुछ लोगों को ये पोजीशन बोरिंग लग सकती है। तो अगर तुम ये पोजीशन के साथ नहीं जाना चाहते तो तुम जियोको पियानो की मेन लाइन खेल सकते हो। वो अभी तक हमारे सेम मूव्स चल रहे थे ना, मैं चलता वो भी चलता, सेम मूव्स हो जाते। लेकिन हम पहले चल रहे तो हमारे पास एडवांटेज, हम कुछ अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चल सकते हैं C3। ये है मेन लाइन जियोको पियानो की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं पूरा D4 चल के सेंटर का कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वो नाइट को चलता है, अटैक करता है हमारे पॉन पर, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं डिफेंड कर लूँ अपने पॉन को या डायरेक्ट D4 चलूँ, जो मैंने सोचा है। तो मैं तुम्हें दोनों बताऊंगा। पहले हम देखते हैं, मैं चलूंगा D4।
सेंटर में अटैक। क्यों? क्योंकि मेरे दोनों पॉन सेंटर में है। अगर वो ट्रेड भी करता है तो भी मेरे दोनों पॉन सेंटर में आएंगे। और अगर वो ये फ्री समझ के काटेगा मेरे पॉन को, जैसे इसको तो कोई नहीं बचा रहा ना, अभी नाइट तो बचाता है हमेशा यहाँ पर आके, अभी कोई नहीं बचा रहा, उसने काटा तो उसका बिशप भी जा रहा है। तो तुम देख सकते हो एडवांटेज कितनी बढ़िया हमारे पास। तो उसके लिए क्या हो सकता है, अगर वो बिशप को बचाएगा, मान लो ट्रेड करता है तो भी मेरे दोनों पॉन सेंटर के अंदर है, बिशप को बचाएगा तो मैं पुश कर सकता हूँ, उसके नाइट को पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर वो नाइट को यहाँ भी चलता है तो मैं क्वीन को यहाँ चल सकता हूँ, उसका देखो नाइट ट्रैप हो चुका है, कहीं नहीं जा सकता उसका नाइट, तो वो चेक दे के बच सकता है बाई चांस, लेकिन मैं आराम से किंग को साइड कर लूंगा, फिर उसका नाइट ट्रैप हो जाएगा। तो एक तुम ये भी कर सकते हो। और इस पोजीशन में ध्यान से देखो, तो मान लो जैसे ही मैंने उसका पॉन काटा था, वो पीछे नहीं करता अपने बिशप को, यहाँ से चेक दे देता मेरे को, तो मैं क्या करता, तो मुझे पहले चेक ब्लॉक करना पड़ेगा उसका, तो मैं नाइट को लेकर आऊंगा। अब मेरा नाइट ये पिन हो रखा है देखो, तो इस पॉन को कोई नहीं बचा रहा तो वो काट सकता है। अब ये जो पोजीशन है ना जियोको पियानो की, ये मेन लाइन में से एक है, तो इस पोजीशन में इतनी सारी थ्योरी है कि इस पे एक अलग से वीडियो बन सकती है। तो अब मैं पूरी थ्योरी नहीं बता सकता, एक एक मूव क्या चलेगा क्या होगा, मैं तुम्हें सिंपल यहाँ पे बता रहा हूँ तुम्हें कैसल करना है। तो उसके पास यहाँ पर देखो दो मेन ऑप्शन है। अब मेरा नाइट जा रहा है, पॉन से मैं काटूंगा, फिर मेरा पॉन भी जाएगा, उसको पता है वो दोनों से काटे उसको पॉन मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए देखो दोनों का मैं बताता हूँ। अगर वो नाइट से काटेगा तो पहले हमें पॉन से काटना ही पड़ेगा, वो मेरे पॉन को काटेगा। अब मेरे देखो रुक पर अटैक हो रहा है, तो मैं क्या करता, रुक को बचाता, ठीक है, यहाँ से चेक दे नहीं सकता, मैं यहाँ पर चलूंगा बिशप A3। अगर उसने मेरे रुक को काट दिया, जो कि बहुत लोग काट भी देंगे, देख सकते हो कि मैं कितना जीत रहा हूँ, तुम एडवांटेज देख सकते हो। मैं दूंगा उसे रुक से चेक, वो नहीं ब्लॉक कर सकता क्योंकि उसको रुक से चेक मिला है, और उसको मान लो अगर नाइट लाने की भी कोशिश करेगा तो भी चेक आएगा, और फिर उसके बाद उसको क्वीन मरवानी पड़ेगी, उसकी क्वीन कट जाएगी, और तुम देख सकते हो मैं जीत गया लगभग। पहले मैं चेक दे सकता हूँ, हाँ, फिर वो पीछे जाए तो ज्यादा बढ़िया है। Wait. चेक दूंगा और पीछे जाएगा तो ज्यादा बढ़िया। तुम देख सकते हो कितनी बढ़िया एडवांटेज है मेरे लिए। याद रखना है कि अगर वो रुक पर अटैक करे तो हम बिशप C3 चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो नाइट से काटेगा तो हमें इस लाइन के साथ जाना है। तो फॉर एग्जांपल वो मान लो बिशप से काटता है, तो बिशप से काटता है तो क्या कर सकते हैं, अब अगर मैं उसके बिशप को काटूंगा ना, यहाँ पर एक चीज देखो, वो D5 चल सकता है, ठीक है। D5 चला, मेरे बिशप पर अटैक हुआ, मैं अपने बिशप को बचाऊंगा, पहले बचाया मैंने बिशप को, अब वो आराम से कैंसिल कर सकता है। तो जो मेरा यहाँ से अटैक आता और यहाँ से अटैक आता, वो अब यूजलेस हो चुका है। तो ये चीज याद रखनी है हमें। अब यूजलेस हो गया तो फिर मेरे पे एडवांटेज मेरी गायब हो चुकी है। तो ये चीज याद रखनी है, जब वो बिशप से काटेगा ना, मुझे तभी के तभी नहीं काट देना, पहले मुझे D5 चलना पड़ेगा ताकि वो D5 ना चल पाए। अब देखो पीस तो उसका यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, एक कटेगा मतलब दोनों में से एक तो बचाएगा ही बचाएगा वो, और फिर हम काट देंगे तो बराबर पीसेस हो जाएंगे। तो अब उसके दोनों पीस जा रहे हैं, उसको दोनों में से एक को बचाना पड़ेगा। वो किसको बचाएगा, बिशप उसके लिए ज्यादा बेटर है तो वो बिशप को ही बचाएगा। तब मैं उसका ये नाइट तो काट ही सकता हूँ, लेकिन वो काट देगा तो उसके दोनों पॉन सेंटर में होंगे और ये अटैक कर सकता है। तो बेटर मेरे लिए यही है कि अब वो इस पॉन को पुश नहीं कर सकता, इसको भी पुश नहीं कर सकता, तो मैं इस वाले नाइट को पहले अटैक करूं, क्योंकि मेरा रुक भी एक्टिवेट हो जाएगा साथ के साथ। उसे कैंसिल करना ही पड़ेगा, करेगा, और मेरा रुक भी एक्टिवेट हो गया, उसके इस नाइट को भी बचना पड़ेगा, मैं आराम से बिशप को बचा लूंगा और फिर इस पे भी अटैक कर सकता हूँ। ये भी तुम्हारे लिए अच्छी एडवांटेज है। तो अगर तुम्हें डायरेक्टली सेंटर में अटैक करके खेलना है तो तुम D4 चल के खेल सकते हो, और जो दूसरा ऑप्शन मैंने तुम्हें बताया है D3, वो भी बढ़िया है और वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस वेरिएशन में जो गेम आती है ना, वो काफी ज्यादा पोजिशनल होती है, मतलब ज्यादातर पीसेस तुम्हारे बोर्ड पर रहते हैं, तो टैक्टिक्स बहुत यूज होते हैं, और ओपोनेंट क्या कर रहा है उसके बेसिस पर मैं अपना प्लान बनाऊंगा। जैसे कि मैं D4 अभी भी चलने वाला हूँ, लेकिन मैं उसको थोड़ा डिले कर रहा हूँ देखने के लिए कि सामने वाला क्या चलता है, इसलिए ये मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है। तो अब मेरा प्लान क्या होने वाला है, देखो मेरे को आराम से कैंसिल करना है। जैसे कि वो कुछ चलता है, जैसे कि D6 चल देता है, तो मैं आराम से कैंसिल कर सकता हूँ। तो वो D6 क्यों चल रहा है, ताकि वो मेरे नाइट को पिन कर सके। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई, अब बताऊंगा। जिन लोगों ने वीडियो आधी छोड़ दी उन्होंने मिस कर दिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ इस वेरिएशन में नहीं, जितनी मैंने तुम्हें अभी तक सारी वेरिएशन बताई उन सब में ये अप्लाई होता है, ठीक है। अगर वो कभी भी A6 चलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाने के लिए, जैसे कि मैं कुछ मूव वेस्ट करता हूँ, जैसे कि ये चलता हूँ, अगर वो यहाँ पर A6 चल रहा है तो उसका क्या रीजन है, वो चाहता है कि जो मेरा मेन बिशप है ये वाला, इसको ट्रेड करना चाहता है। जैसे कि अगर मैं ध्यान ना दूं, जैसे कि अगर मैं रुक चल दूं, तो वो अगले मूव में यहाँ चल देगा अपने नाइट को, और मेरा बिशप जो है, जो मेन बिशप है मेरी गेम का, वो मैं नहीं बचा सकता, उसको ट्रेड कराना पड़ेगा। कहीं भी चलूंगा देखो कट ही रहा है, यहाँ भी चलूंगा कट जाएगा, क्योंकि उस नाइट के बदले वो ट्रेड करके खुश है भाई, क्योंकि मेरा तो मेन बिशप है ना, वो जो इटालियन गेम में तुमने देख लिया कितना यूजफुल है हमारा बिशप। तो जैसे ही तुम्हें A6 दिखेगा, तुम्हें पता होगा कि भाई वो नाइट से ट्रेड करने वाला है, तुम्हें पीछे लेना पड़ेगा अपने बिशप को। दो तरीके बचाने के, जैसे कि या तो तुम इस पॉन को आगे कर सकते हो कि अटैक हो तो तुम अपने बिशप को यहाँ छुपा सको, जैसे कि उसने करा, उसने भी सेम चीज करी है, देखो उसका भी पॉन चेन बन रखी है। अगर मैं अपने नाइट से प्रोबेबली यहाँ पर अटैक करता बाय चांस, तो वो बचा सकता था, ऐसे ही मैं बचा सकता हूँ। और लेकिन इस वाली वेरिएशन में देखो, अभी तो मेरा पॉन मैंने यहाँ चला हुआ है, अगर मैं दूसरी वेरिएशन में खेलता, जब मेरा पॉन यहाँ पर होता तो मैं अपने बिशप को यहाँ लेकर जाता,
तो अभी मेरे पास सिंपल सी चीज क्या है, अगर मुझे दिखेगा A6 तो मैं यहाँ चल सकता हूँ अपने बिशप को, अगर वो अटैक करेगा तो मैं अपने बिशप को इस डायगोनल पर ला सकता हूँ, और जब मैं सेंटर में अटैक करूंगा, पुश करूंगा, तो ये मेरा बिशप यहाँ पर और ज्यादा यूजफुल होगा। तो तुम ये कर सकते हो। अब उसने A6 ही क्यों चला, A6 क्यों चला अगर उसको नाइट यहीं पर चल के ट्रेड करना था तो, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली करता तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसको बिशप B5 चेक दे सकते हैं। अब वो बचाएगा कैसे, अगर वो बिशप को लेके आएगा तो मैं बिशप काट दूंगा, उसको काटना पड़ेगा, तब मैं पॉन को आगे करके फोर्क कर दूंगा, तो पीसेस तो मुझे बराबर ही हो गए। तो तुम एडवांटेज देख सकते हो कितनी बढ़िया है। और अगर वो इससे भी बचाता, फॉर एग्जाम्पल पॉन से भी बचाता, मैं पीछे लेता, वो पॉन से अटैक भी करता, तो भी मैं फोर्क करता उसके पीसेस को, उसे काटना पड़ता, मुझे काटना पड़ता, तब भी तुम एडवांटेज देख सकते हो। इसलिए उसका A6 चलना जरूरी है अगर उसे बिशप ट्रेड करना है तो, क्योंकि जैसे ही वो A6 चल देगा, जैसे कि फिर उसके बाद वो अटैक करेगा, तो मैं कभी भी ये वाला चेक नहीं दे पाऊंगा उसको, क्योंकि उसने पॉन से डिफेंड कर रखा है। इसलिए उसने पहले A6 चला, फिर नाइट से अटैक करा। तो सिर्फ इस वेरिएशन की नहीं, किसी भी वेरिएशन में अगर वो नाइट A6 चलेगा तो वो नाइट से अटैक कर सकता है। तो हमें एस्केप स्क्वायर बनाना पड़ेगा अपने बिशप के लिए, या तो हम ये पुश करके यहाँ रख सकते हैं अपने बिशप को, या फिर यहाँ करके यहाँ ला सकते हैं अगर हमने C3 चल दिया हो कभी भी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमें अपने बिशप को बचा के रखना है। तो अब मेरा क्या प्लान होने वाला है, जैसे कि वो कुछ चलता है, मान लो कि वो D6 चलता है, तो मेरे को क्या करना है, आराम से मेरे को कैसल करना है। अब यहाँ पर वो मेन मूव्स क्या चल सकता है, हमारा जो नाइट है उसको पिन कर सकता है, क्योंकि मेरी क्वीन से पिन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज है, देखो तुम यहाँ पर चल सकते हो नाइट D2, अपने नाइट को नाइट से ही डिफेंड कर सकते हो। सिर्फ इसी वेरिएशन में हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि पहले हमारा D4 पे पॉन था, तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ रहा था कि मेरी क्वीन उसको बचाए। अगर मैं नाइट पहले चल देता तो उसका कनेक्शन टूट जाता, लेकिन अभी मेरे को उस चीज की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मेरा जो पॉन है वो D3 पर है और इस पॉन को भी डिफेंड रख रहा है, और मैं आराम से नाइट को यहाँ चल सकता हूँ। और इसी के अंदर एक नाइट मैन्यूवर है जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। मैंने ये इसलिए चला है कि अगर वो ट्रेड भी करे तो मेरे नाइट के बदले नाइट ही यहाँ पर है, तो अगर वो नहीं भी चलेगा तो मैं उसे फोर्स करूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वो कैसल कर लेता है, तो मैं क्या करूंगा, पहले उसको अटैक करूंगा उसके बिशप पर। अगर वो ट्रेड करता है तो मैं ट्रेड करूंगा, मैं तो खुश हूँ भाई, उसके बिशप के बदले मेरे को नाइट मिल गया, फिर आराम से मैं खेल सकता हूँ अटैक करके। तो ट्रेड करना तो उसके लिए बेकार है, तो वो क्या करेगा, बिशप को रखेगा अपने पास, भाई बिशप को बचा के रखेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पर नाइट मैन्यूवर जो है, मैं अपने रुक को यहाँ पर लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में इसको पुश करूंगा तो इसको डिफेंडर चाहिए, तो मैं अपने रुक को यहाँ लेकर आऊंगा। फिर ये जो मेरा नाइट है इसको मैं यहाँ लेकर जाऊंगा, इससे यहाँ पर लेकर आऊंगा। अगर इसका बिशप ट्रेड कर सकता हूँ तो करूंगा, वरना मेरे जो दोनों नाइट है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे और काफी ज्यादा पोजिशनल गेम हो जाएगी, और जो मेरा किंग है काफी ज्यादा सेफ रहेगा। तो जैसे मैं रुक को यहाँ चलता हूँ, वो फॉर एग्जाम्पल ये चलता है, तो जैसे मैं तुम बताया कि वो पुश कर रहा है, अगर वो नाइट से अटैक करेगा तो मैं डिफेंड कर लूंगा पीछे, तो मैं आराम से पहले बिशप को डिफेंड कर लेता हूँ कि अगर वो चल पाए तो मैं अपने बिशप को यहाँ लेकर आ सकूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया। फिर उसके बाद मैं अपने नाइट को यहाँ लेकर जाऊंगा, वो कुछ भी चले अटैक करेगा, उस अटैक से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही अटैक होगा मैं अपने बिशप को इस डायगोनल पे ले आऊंगा। फिर उसके बाद मैं अपने नाइट को यहाँ चल सकता हूँ, अटैक हो रहा है उसके बिशप पर, वो बचाएगा तो मैं अपने नाइट से दोबारा अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि उसका नाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो गलती कर दे कि डिफेंडेड है, क्योंकि देखो ना पेन हो रखा है, तो उसका बिशप हम आराम से काट देंगे, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अगर वो अंदर लेके जाए, दोनों नाइट को मैं यहाँ रख सकता हूँ। मेरा नाइट देखो पूरा, ये मैंने जो उसके मेन स्क्वायर से कंट्रोल कर रखे है, वो इससे भी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये काट दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पोजीशन भी उसके लिए इतनी बेकार हो जाएगी। तो तुम्हें इस तरीके से खेलना है, समझ गए। तो ग्यूको पियानो की जो मेन लाइन है, अगर तुम D3 चल के सेंटर में पूरा कंट्रोल लेकर पोजिशनल गेम खेलना चाहते हो तो तुम इस वेरिएशन को खेल सकते हो। तो अब तुम्हें ऑलमोस्ट आधी चीजें आ चुकी है, तो अब तुम भी जब इटालियन खेलने जाओगे तो तुम भी ये बोल सकते हो, लेट्स डू इट, Let's do it! तो तीनों में से मेन दोनों रिप्लाई तुम्हें आ चुके हैं, D6 और बिशप C5। अब आते हैं नाइट F6 पर। नाइट F6 चले तो हमें क्या करना है। अब इस पोजीशन में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम खेलते भी होगे ना, तो मैं पक्का कह रहा हूँ तुम चलते होगे नाइट C3, जो कि नॉर्मल मूव लग रहा है, लेकिन ये गलती है, एक मिस्टेक है इस वेरिएशन के अंदर, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमने नाइट से इस पॉन को डिफेंड कर लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो काट सकता है हमारे पॉन को। अगर मैं फ्री समझ के काटूंगा उसके नाइट को, तो वो D5 चल देगा और फोर्क कर देगा मेरे पीसेस को। दोनों में से एक तो मिलेगा ही उसको, मैं बिशप को बचाऊंगा, वो एक को काट देगा, तो उसको एक पॉन भी मिल गया एक्स्ट्रा, और जो हमारी एडवांटेज थी वो सारी एडवांटेज चले गई। तो अगर तुम बाय चांस इस पोजीशन में फंस भी जाते हो, तुमने मतलब ब्लिट्स में जल्दबाजी में चल दिया, तो फोर्क हो गए तुम्हारे पीसेस, तो तुम्हें D3 चलना पड़ेगा, ताकि अगर वो तुम्हारे नाइट को काटे भी तो भी तुम उसका पॉन काट सको। अब तुम्हारे लिए पोजीशन बेकार नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कोई एडवांटेज भी नहीं है। जो हमें व्हाइट से एडवांटेज मिलती है वो चले गई, तो इसलिए हमें नाइट से डिफेंड नहीं करना जब वो नाइट चलेगा, समझ गए। जब वो नाइट चलेगा तब हमें पॉन को आगे चलना है। फिर उसके बाद नॉर्मल मूव चले, अगर उसने बिशप चला, मैं नाइट निकाला, तो सेम वही पोजीशन आ गई। ये मैंने तुम्हें बिशप वाले में बता रखा है, सेम उसी तरीके से खेलना है तुम्हें, जो भी तुम्हें अभी तक प्लान बताया है। लेकिन तुम यहाँ पर एक अलग चीज क्या कर सकते हो,
तुम पॉन को डिफेंड करने की बजाय तुम चल सकते हो फ्राइड लिवर अटैक। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था जब वो नाइट को यहाँ चलता है तो क्वीन जो ये वाला स्क्वाड देख रही होती है वो नहीं देखती, तो ये हम नाइट को यहाँ चल सकते हैं जो हमारा मेन प्लान था स्टार्टिंग में ही फोर्क करने के लिए। तो ये होता है फ्राइड लिवर अटैक। अब ये अपने आप में ये ओपनिंग है, इसमें तो प्रॉपर वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं तुम्हें मेन चीजें बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। तो देखो उस पर डिफेंड करने का कोई तरीका तो है नहीं, अब तो उसका बिशप भी नहीं आ सकता, तो ये कटेगा ही कटेगा और फोर्क हो जाएंगे। तो उस पर बेस्ट ऑप्शन होगा D5 चलना ताकि इसका कनेक्शन टूट सके यहाँ से। लेकिन हम क्या करेंगे, पॉन से काटेंगे तो उसका नाइट कट रहा है, उसको नाइट को बचाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट प्लेड मूव्स में से एक है, देखो ये कि उसका नाइट यहाँ पर अटैक कर रहा है, उसकी क्वीन भी अटैक कर रही है और डिफेंड क्या कर रहा है, सिर्फ एक चीज डिफेंड कर रही है। तो वो क्या करता है, काट देता है सोच के कि फ्री मिल गया। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि मैं उसका ये पॉन काट सकता हूँ और फोर्क हो गए उसके पीसेस और वो नहीं बच सकता। मुझे क्वीन और रुक में से एक मिलेगा ही मिलेगा, उसे काटना पड़ेगा मेरा नाइट, फिर मैं दूंगा उसे क्वीन से चेक, तो उस पर कोई तरीका नहीं है बचने का। अगर वो यहाँ बचेगा तो मैं आराम से बिशप से काट सकता हूँ और फिर यहाँ से चेकमेट हो रहा है। और वो कई बार यहाँ भी चला जाता है, यहाँ चले जाता है, फिर ये भी चेकमेट होता है, तो वो नहीं रोक सकता चेकमेट। तो ये देखो उसने स्टार्टिंग में कितनी बड़ी गलती कर दी। तो अगर वो गलती से भी D5 चल देता है तो तुम वहीं के वहीं जीत जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और कर सकता है, वो यहाँ चल सकता है अपने किंग को ताकि डिफेंड कर ले 2 बार। लेकिन मुझे क्या करना है, सिंपल और अटैकर्स लेके आने हैं यहाँ पर, और अटैकर लेकर आने हैं और फिर वो मेरी क्वीन पर अटैक कर सकता है। लेकिन मैं क्या करूंगा, चेक दूंगा पहले, वो बचेगा, ये चेकमेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर। तो देखो उसका किंग पूरा एक्सपोज हो चुका है, तुम आराम से जीत सकते हो। तो तीनों मेन मूव्स मैंने तुम्हें बता दिए, और अगर ब्लैक कुछ और भी चलता है तो तुम जितना तुमने इन तीनों मूव्स में सीखा है तुम अप्लाई कर सकते हो, तुम आराम से जीत सकते हो। लेकिन एक जो मूव है 1500 रेटिंग के ऊपर, वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है इस टाइम पर, और वो है बिशप E7 चल देना। ये इसलिए होता है ताकि हम फ्यूचर में जब पिन कर देते हैं उसके नाइट को तो वो अनपिन रखे पहले से ही, और फ्राइड लिवर अटैक हम कभी ट्राई ना कर पाए, या ऐसी चीजें होती है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें इसमें भी पूरा नहीं जा सकता, एक वेरिएशन बता देता हूं मैं तुम्हें। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तुम्हें आराम से कैसल करना है, वो नाइट बाहर निकालेगा तब हम डायरेक्टली D4 चल देंगे, सेंटर में अटैक करेंगे, वो नहीं काटेगा तो हम काटेंगे। उसने हमारा ये वाला पॉन काटा फ्री समझ के, मैं ये वाला पॉन काटूंगा। फिर उसके बाद हमें अपने रुक को आराम से ओपन फाइल पर लाना है, इसको नाइट को बचाना पड़ेगा, डिफेंडेड रहेगा, दोनों नाइट बाहर निकालने हैं, बिशप को यहाँ पर रख के पॉन को और सपोर्ट देंगे। तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है, मान लो वो D6 ही चलता है पिन करने के लिए हमारे नाइट को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाला पॉन काट सकता हूँ उसको चेक के साथ, उसको काटना पड़ेगा, नहीं काटेगा तो मैं आराम से बचा लूंगा वापस, काटेगा तो मैं चेक दूंगा उस। अब देखो मुझे पीस एक्स्ट्रा तो मिल ही गया, लेकिन वो अब कैसल भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वेरिएशन के साथ तुम जा सकते हो अगर वो E7 चल दे तो अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा चुका हूँ, बल्कि जितना मैंने बोला था उससे ज्यादा ही सिखा चुका हूँ। तो अब ये देखे बिना मत जाना। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस अमेजिंग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तुम्हें इटालियन गेम तो आ चुकी है, लेकिन तुम स्पेनिश गेम सीखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।